Hello friends, welcome back once again to our channel. In this video, we are going to discuss about product planning. प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे करते हैं, उसके फीचर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। ये सेशन जो रहने वाला है इस टॉपिक पर रहने वाला है बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, एमबीए एंड बीकॉम, ये सारे लाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो टॉपिक है वो हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स बने रहिए टिल द एंड। स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? तो प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ द आइटम ऑफर्ड फॉर सेल। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट एज अ आइटम होता है जो ऑफर करा जाता है सेल के पर्पज़ के लिए। अ प्रोडक्ट कैन बी अ सर्विस और एन आइटम और प्रोडक्ट। इट कैन बी फिजिकल और वर्चुअल और साइबर फॉर्म हो सकता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, क्या क्या हो सकता है? प्रोडक्ट में बी an article or substance that is manufactured or refined for sale, or we can say product is a thing or person that is the result of an action or process, and product is a quantity obtained by multiplying quantity together or from an analogous algebraic operation. प्रोडक्ट प्लानिंग इंक्लूड करता है बहुत सारी चीज़ों के लिए जिसमें हमें नीड होती है इम्प्रूवमेंट करने की। एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट होता है उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहने चाहिए जिससे कि हमारा जो सेलिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एज़ वेल एज़ डेलीगेट करनी चाहिए, किन चीज़ों को डेलीगेट करना चाहिए, किन चीज़ों को हटाना चाहिए। अनप्रॉफिटेबल जो भी होते हैं, अनप्रॉफिटेबल और भी कैन से मार्जिनल प्रोडक्ट होते हैं, उनको हमें डेलीगेट कर देना चाहिए जिससे कि हमारा जो भी बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। सो इट ऑल्सो एनकम्पासेस, जिसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सर्च करे जाते हैं नए नए आइडियाज़ के लिए, नए प्रोडक्ट को स्क्रीनिंग करी जाती है सिस्टमेटिक वे में एंड कन्वर्ट करा जाता है टेंजिबल प्रोडक्ट एंड इंट्रोड्यूस करा जाता है न्यू प्रोडक्ट मार्केट में। जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे फॉर्मेशन कैसे करना है प्रोडक्ट का, पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, स्ट्रेटजीज़ कैसे अपनानी है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंक्लूड होती हैं प्रोडक्ट प्लानिंग में। प्रोडक्ट प्लानिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अगर इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको हटाने के लिए प्रोडक्ट की प्लानिंग की नीड होती है। एज वी कैन से इन सिंपल वे टू रिप्लेस ऑब्स्टेकल प्रोडक्ट टू मेंटेन एंड इंक्रीज द ग्रोथ रेट, सेल्स रेवेन्यू ऑफ द फर्म. Next objective is that which is to utilize a spare capacity and to employ surplus fund, borrowing capacities. Next thing is that which is जो रिस्क होते हैं उनको डाइवर्सिफाई करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्ट प्लानिंग में। फेस कर सकें कंपटीशन के लिए, इसलिए प्रोडक्ट प्लानिंग ज़रूरी होती है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। अब स्टेप्स क्या होते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग के, अगर इसकी बात करें तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें कैसे जनरेट करना है आइडिया के लिए वो हमें पता होना चाहिए। परफेक्ट स्ट्रेटजी बनानी ज़रूरी होती है। कंपटीटर जो भी होते हैं उनको हमें एनालाइज करना होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है। एंड कैसे मेंटेन करना है सेल्स के लिए ये भी हमें ज़रूरी होता है, सर्च करना एंड उस पर वर्क करना। नेक्स्ट जो स्टेप है प्रोडक्ट प्लानिंग का वो है कि कैसे एवेल्यूएशन करना है आइडिया का। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट देन यू वांट टू गो टू द मार्केट एंड आपको उस टाइम पर नीड होती है कि मार्केट को समझना एंड जो भी कंपटीटर्स होते हैं उनको एनालाइज करना, उनको समझना, परखना, डिटरमाइन करना किस तरह का प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में। उसके बिहाफ पर ही आप डिसीज़न लेंगे कि आपको कैसे प्रोडक्ट तैयार करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है मार्केट रिसर्च करना। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है प्रोडक्ट प्लानिंग में, जिसमें आपको कंपटीशन कैसा है उस पर स्टडी करने की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं एंड
थ्रेट क्या क्या है, जिसे हम शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं, और उसको रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट होती है, स्टडी करने की रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट एनालिसिस पर। देन जो स्टेप है वो है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। वंस द अबव बेसिक रिक्वायरमेंट आर मीट अप, then start a small lot of sample product for a small and specific group of customers in order to gauge reaction। आपको अब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गेन करनी है। आफ्टर दैट यू विल डू नेक्स्ट स्टेप विच इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट प्लानिंग को आपको स्टॉप नहीं करना है। उस टाइम पर आपको ज़रूरी ध्यान देने की यहाँ पर बात ये है कि इसमें इंक्लूड आपको करना है, कैसे मैनेज करना है। प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसी को बोलते हैं। शुरुआत में जो ग्रोथ फेस होता है, सेलिंग कैसे करनी है, वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डिसीजन के बिहाफ पर ही सारे काम करने होते हैं। कंपटीशन जो है वो लो होगा, तब आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। एंड टाइम टू टाइम आपको कंपटीटर्स को रिसर्च एंड स्टडी करती रहनी चाहिए आप लोगों के लिए, जो भी बिजनेसमैन हैं। तभी जो है प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं ग्रो अप करेगा एंड डिमांड में आएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ कंटेंट कौन कौन से होते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग को लेकर। अगर इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं कैसे डिज़ाइन करना है प्रोडक्ट के लिए एंड क्वालिटी कैसी रखनी है, कलर कैसा रखना है, साइज़ कैसा रखना है, ये सबको लेकर कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, स्टडी करना होता है। तभी प्रोडक्ट प्लानिंग में कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये सारे कंटेंट होते हैं। डिज़ाइन क्या है प्रोडक्ट की, क्वालिटी क्या है, कलर क्या है, साइज़ क्या है, इन सब को लेकर आपको स्टडी करना होगा। एंड ब्रांड क्या है, नाम मतलब ब्रांड नेम क्या है प्रोडक्ट का। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रिक्वायरमेंट है स्टडी करने की, उसके बिहाफ पर ही आप प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करें अगर प्राइसिंग को लेकर, तो प्राइस भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्ट प्लानिंग में। प्राइस को अगर हम डिफाइन करें तो प्राइस एज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड प्राइस। प्राइसिंग is that value in which producer, manufacturer or businessman sell their product in foreign market or in home country. Then in return they got money, that is called price. तो pricing should be perfect for both home and foreign market. प्राइसिंग इस तरह से सेट करने होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, जिससे कि जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई हो सके प्रोडक्ट सेल कर, मतलब प्रोडक्ट परचेस करते टाइम पर। इस तरह से प्रोडक्ट को तैयार करना होता है और प्राइस सेट करने होते हैं। तो अ गुड प्राइसिंग हेल्प टू मेक अ प्लेस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। प्राइसिंग इज़ अ मैनेजरियल टास्क दैट इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आइडेंटिफाई करना होता है बहुत सारे फैक्टर के लिए, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई एंड उसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंस होते हैं जिनको आपको डिटरमाइन करना होता है। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है मॉनेटरी टर्म में, एंड फॉर्मुलेशन करना होता है प्राइस पॉलिसीज़ को लेकर, एंड स्ट्रेटजीज़ अपनानी होती हैं, इम्प्लीमेंट करना होता है उन पर, कंट्रोलिंग कैसे करनी है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको कहीं ना कहीं प्राइसिंग में इन्वॉल्व होती हैं, उन पर रिसर्च एंड स्टडी करनी होती है। उसके बिहाफ पर ही आप प्राइस सेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। तो प्राइसिंग decisions are very difficult to be taken on behalf of yourself. Thus, we can say pricing is the process to determine a price of product or services. तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि प्राइसिंग क्या होता है। पूरे वर्ल्ड में प्राइसिंग बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर। सारी चीज़ों को एनालाइज करके ही आप डिसाइड कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस।
वैल्यू क्या है, क्वांटिटी क्या है, इनके बिहाफ पर ही आप प्राइस सेट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट का। क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी चीज़ों के बिहाफ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उनको, उनकी बात करें तो इंटरनल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। अब इंटरनल फैक्टर में क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर में गोल क्या है फर्म का। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स में कहीं ना कहीं बहुत सारे लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट सेक्टर में, जिसमें कहीं ना कहीं हर लेवल पर मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में। एंड टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिटरमाइन करता है प्राइसिंग किसके बिहाफ पर, गुड पॉलिसीज़ के बिहाफ पर। गुड पॉलिसीज़ को रिसर्च करनी होती है और नेशनल फैक्टर में। एंड प्राइसिंग जो है वो काफ़ी अफेक्ट करते हैं और नेशनल फैक्टर में। प्राइसिंग अफेक्ट द सेल्स बिकॉज इफ़ प्राइस इज़ वेरी हाई सेल विल डिक्रीज। अगर प्राइस हाई होंगे किसी प्रोडक्ट के तो जाहिर सी बात है जो सेलिंग है वो कम होगी। एंड इसीलिए इफ़ प्राइस इज़ परफेक्ट देन सेल इंक्रीज। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट जो इंटरनल फैक्टर होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, तभी आप सही से सेल कर सकते हैं और तभी आप ग्रो अप कर सकते हैं। अब बात करें अगर एक्सटर्नल फैक्टर की, तो एक्सटर्नल फैक्टर में डिमांड क्या है, कंपटीशन कितना है, ये सारी चीज़ों पर आपको रिसर्च एंड स्टडी करनी होती है, तभी आप कहीं ना कहीं प्राइस सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो प्रोडक्ट प्लानिंग है वो क्या होती है। अब बात करें अगर इंटरनेशनल प्राइसिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, तो कॉस्ट प्राइसिंग मेथड होता है, दूसरा होता है मार्केट प्राइसिंग मेथड। कॉस्ट प्राइसिंग मेथड क्या होता है, कॉस्ट प्राइसिंग मेथड में कहीं ना कहीं हम यहाँ पर जो भी रिलेवेंट कॉस्ट होती है उसको हम कंप्यूट कर रहे होते हैं एंड कंप्यूट करके डिज़ायरेबल प्रॉफिट होता है उसको ऐड करते हैं। और ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कहीं ना कहीं जो प्राइस होता है वो सेट करा जाता है कॉस्ट प्राइसिंग में। इस मेथड में जो कॉस्ट होती है वो इक्वल होती है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है कॉस्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर होता है वो कहीं ना कहीं डिवाइड कर देता है प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए 2 पार्ट में। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो चेंज नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलर लेवल पर, पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर। लेकिन जो यूनिट प्रोडक्शन होती है वो सेम नहीं रहती है। वहीं अगर बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज हो सकती है लेवल ऑफ प्रोडक्शन, पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो ये समझ सकते हैं, आशा करते हैं कि कॉस्ट प्राइसिंग है जो वो क्या होती है, ये आप समझ गए होंगे। एडवांटेज की बात करें तो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं कॉस्ट मेथड के। कॉस्ट मेथड के एडवांटेज, जैसे कुछ एडवांटेज हम डिस्कस करें तो प्रोड्यूसर जो है वो कहीं ना कहीं इस मेथड को यूज़ करता है क्योंकि ये अच्छा होता है फॉरेन मार्केट के लिए। ये मेथड जो है वो प्रोड्यूसर क्या करता है, बहुत सारे जो प्रॉफिट होता है उसको छोड़ देता है। सो ये मेथड जो है वो परफेक्ट होता है प्रोड्यूसर के लिए। टुडे कंपटीशन इज़ वेरी टफ and every business want to establish himself. Exporters have no any other alternative to survive in global market. Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट है। So first of all producer give this attention toward home marketing. Then after home marketing, if there is any balance, he try to sell his product through export. बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज में कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर जो है वो ट्राई करता है, अट्रैक्ट करता है पीपल के लिए, जिससे कि डेवलपिंग कंट्री हैं वो लो प्राइस में उसको परचेज़ करें जो वो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट उनके लिए। बट वंस अ प्रोड्यूसर लो प्राइस देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज़ द प्राइसेस। अगर लो प्राइस में अगर वो निकाल देते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए तो वो कहीं ना कहीं हाई नहीं कर सकते हैं। अगर हाई करेंगे तो सेल नहीं होगा प्रोडक्ट। मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस में कहीं ना कहीं अलग होता है मेथड ये, जिसमें डिटरमाइन कर रहे होते हैं बहुत सारी कंपनी के जो भी डिज़ायरेबल प्रॉफिट होता है उसको हम डिटरमाइन करना होता है मार्केट प्राइसिंग में। मार्केट प्राइसिंग में हमें कहीं ना कहीं ऐसे प्राइस सेट करते हैं इसमें जो एक्सेप्ट करे जा सकें कस्टमर के द्वारा। ऐसे प्राइस मार्केट प्राइसिंग में सेट करे जाते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइसिंग।
यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, प्राइसिंग जो है डिटरमाइन करा जाता है आफ्टर ऑल अबव एडजस्टमेंट ऑफ द फर्म। प्राइस इज़ बेस्ड ऑन मार्केट रादर देन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट की बजाय हम प्राइस को मार्केट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। वहाँ पर हम प्रोडक्शन कॉस्ट के अकॉर्डिंग कॉस्ट सेट कर रहे होते हैं। अब इसके भी एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ये होते हैं मार्केटिंग मेथड के। इसमें जो प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो फेल हो जाता है कभी कभी, लेकिन तब भी वो पॉपुलर रहते हैं उसके प्राइस फॉरेन मार्केट में। दूसरा मेथड एडवांटेज ये है, वो है कि डिफरेंट मार्केट हैव डिफरेंट प्राइसिंग। इन दिस कंडीशन सम कैन नॉट फिट इन एवरी मार्केट बट मार्केट प्राइस सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। मार्केट प्राइसिंग के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डिसएडवांटेज भी कुछ हैं। सो डिसएडवांटेज ये हैं कि ये मेथड जो है वो एडवांटेज तो है इसके, लेकिन ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेज। कौन कौन से हैं? मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सिमिलरिटीज़ जो हैं वो प्राइसिंग ओरिएंटेशन हैं डिफरेंट मार्केट में। अपार्ट फ्रॉम दिस मेथड नॉन प्राइस फैक्टर डज नॉट हैव सफिशिएंट पोजीशन। तो ये कहीं ना कहीं हमने बात करी मेथड की। एक होता है कॉस्ट मेथड, एक होता है मार्केटिंग मेथड। अभी हम अगर बात करें आफ्टर सेल्स सर्विसेज की, तो आफ्टर सेल्स सर्विस क्या होता है? आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो है वो सेल करने के बाद में प्रोडक्ट में अगर कोई कमी निकलती है तो वो सर्विस देना, उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। सिंपल भाषा में ये होता है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विसेज की हम अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? तो जिसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर आफ्टर सेल कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसको रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है तो रिपेयरिंग कहीं ना कहीं दी जाती है, रिपेयरिंग की सर्विस दी जाती है। सपोज़ हीरो होंडा है, एस्टेब्लिश करी गई है और सर्विस सेंटर उसके जहाँ तहाँ बना दिए गए हैं। आफ्टर सेल उसको सर्विस दी जाती है। अगर रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है तो सर्विस सेंटर पर उसकी सर्विस की जाती है। कस्टमर वहाँ पर लेके जाते हैं और सर्विस सेंटर पर उसकी सर्विस की जाती है हीरो होंडा की। तो ये क्या है? रिपेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है वारंटी दी जाती है हर प्रोडक्ट की आफ्टर सेल। नेक्स्ट जो है वो है सर्विस वारंटी एग्जीक्यूटिव। ऑटो व्हीकल जो है वो उनको नीड होती है सर्विसिंग कराने की, उनकी टाइम लिमिट होती है एंड सर्विसिंग की जो है वो 3 से 6 महीने की टाइम लिमिट होता है। कंपनी उनको कहीं ना कहीं ये इस तरह से टाइम पीरियड दिया जाता है इन रिकॉर्ड। तो कहीं ना कहीं ये सर्विस वारंटी दी जाती है रिकॉर्ड में एंड ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हमने बात करी प्रोडक्ट प्लानिंग की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट प्रमोशन की। प्रोडक्ट प्रमोशन क्या होता है और प्रोडक्ट प्रमोशन कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, हम ये वीडियो यहीं तक रखते हैं जिसमें हमने बात करी थी प्रोडक्ट प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं हम, और ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। जिसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट प्लानिंग में आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होती हैं, ये सब हमने डिस्कस करा था। आई होप आप समझ गए होंगे। ये वीडियो हम ज़्यादा बड़ी ना करके यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।